श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय जय श्री राम। एक बार प्रभु श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में विराजमान है और आज श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान में और प्यारी प्यारी से झांकी देखने को मिलेगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए हम मंत्र विराज प्रेम सहित गादे धरो, प्रेम सहित आसन धरो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान शिव गौरा के लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन मुनि पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर लोक जगमंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला
राजा राम यही, राजा राम यही, राजा राम यही, घर श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्ण गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझे दयारम सदा वसंतम विद्यारविंदेव भवानी वैष्णवामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव ज्ञानम् तमेव, तमेव सर्वं तमेव देव, तमेव सर्वं तमेव देव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले राधे राधे सरकार की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव महाराज की जय। 33 कोटि देवी देवताओं की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सीता मैया की जय। शंकर भगवान की जय। गौरा मैया की जय। जय राम श्री राम बोल सच्चे दरबार की अनंत हनुमंत बलवंत लाल की नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो। आइए सभी भक्त अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और आज हम सभी भक्त धनुज वन प्रशानु ज्ञान सकल गुण निधानम वाणामधुलितम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवामभारम्। चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो दर्शा गुरु च सूत्र समीरा दुकेतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नंदकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माधन चोर। अब प्रभु कृपा करम यदि भांति सब तज भजन करम दिन राति। बार बार वर मांगहु हरस देव सेरन पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। हर जन धर्म न काम गति न चयहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यहाँ वरदान नया। स्वामी मोहि न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमरे बहुत हैं तुम सम हमरे नाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया राधा मैया की जय। सब भगवानों की जय। भागवत भगवान की जय। सब देवताओं की जय। सब संतों की जय। माँ पिता की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आप सभी लोगों को नमन करते हुए भगवान के चरणों में अपना सिर बारंबार नमन करते हुए उनको प्रणाम करते हुए, हे प्रभुवर आपकी अनंत दया है, अनंत कृपा है, आपकी अनंत महिमा है। हे प्रभु आपकी महिमा को तो हम नहीं जान पाते, आपकी कृपा को भी हम नहीं जान पाते, पर प्रभु ये मन आपके चरणों में लगा रहे। ऐसे ही हमको भजन कीर्तन मनन कीर्तन से जोड़े रहे, आपका ही गुणगान हम गाते रहे। हे प्रभु हम सबका आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। ये हमारे मुख्य यजमान शर्मा परिवार और आज के हमारे जो मुख्य यजमान दीपक शर्मा जी और उनकी पत्नी रश्मि शर्मा जी बड़े भावपूर्ण से पूजन किया। सुबह वेदी पूजन किया, फिर व्यासपीठ का पूजन किया। ये प्रभु की ही कृपा से होता है। इनके परिवार पर, इनके मिलने वाले इष्ट मित्रों पर प्रभु की हमेशा ही कृपा बनी रहे। ये हम व्यासपीठ से भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान इनके परिवार पर अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदैव बनाए रखना प्रभु। हे दयालु देव, जैसे ये वैसे तो हमें नहीं जानकारी थी, मगर शर्मा जी ने बताया कि ये जो मंदिर और इसमें दीपक जी का अथक प्रयास है, तो वैसे ही जैसे इस मंदिर में दीपक शर्मा जी का अथक प्रयास है, वैसे भगवान ने भी उन पर बड़ी कृपा कर रखी है, उनके परिवार पर बहुत दया कर रखी है। आज जो सब परिवार फूल फल रहा है, ये पूर्वजों का ही आशीर्वाद है, जो अपने बेटों को, अपने नाती पोतों को इस सत्मार्ग पर लगा रखा है। हम भगवान से निवेदन करेंगे, हे प्रभु इनके परिवार की भावना सदा सत्कार्य में लगी रहे,
और ऐसे ही बढ़ चढ़ करके धर्म कार्य में हिस्सा लेते रहे, पूजन करते रहे, जिससे आने वाले समाज को इनसे प्रेरणा मिले, लोग सीखें कैसे धर्म के कार्य में लगा जाता है। तो इनके परिवार को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे समस्त श्रोतागण और हम तो भैया शर्मा परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भगवान इनको ये सत्कार्य दे करके, इनको सौंप करके हम सब लोगों को एक साथ बैठने का अवसर दे दिया। और आज हम सब लोग एक साथ बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। और नहीं तो भैया सब अपने अपने घरों में जा करके नाना प्रकार की दुनियाओं की चर्चा करते रहते, कुछ मिलने वाला था नहीं। तो इनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। हे प्रभु, इनके परिवार को भी सत्कार्यों में लगाए रहना, जिससे समाज को एक नई दिशा, नया लाभ मिलता रहे। हमारे भक्तगण, श्रोतागण जो भी आज हमारे बीच में विष्णु श्रीवास्तव जी जो गोमती नगर से चल के आए हैं, ये कथा बड़े प्रेमी हैं और हमारा कहीं भी तीर्थों में जाना होता है तो ये जरूर जाते हैं, अपने सारे काम रोक करके जरूर पहुंचते हैं। तो ये भैया भगवान की कृपा है जो उनको ऐसा विचार दे रखा है। नहीं आजकल कथा कौन सुनता है, हर आदमी के पास समय नहीं है, मगर भगवान जिसको समय दे रहे हैं ये भगवान की कृपा है। और उस समय को पाकर हम सब उस समय का लाभ उठा रहे हैं, ये भगवान की अति कृपा है। नहीं समय होते हुए भी हम चर्चाओं में लगे रहते हैं अन्य। तो अपने को भी हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप सबके बीच में बैठ करके और हमको कथा सुनने, कथा कहने का अवसर आप लोगों ने दिया। आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, आपको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है। कल की कथा हम सब लोगों ने बड़े निर्मल मन से सुना और वामन भगवान का दर्शन किया, अपने को धन्य किया और इस चीज को हम लोग घर भी ले गए। हमारा विश्वास है आप लोग इस बात को घर भी ले गए होंगे। खूब मनन चिंतन किया होगा कि भगवान की कृपाएं कितनी सुंदर है। और ये भैया मन बहुत पापी है, ये मन इतना भटकाता है, चाह करके भी आप इस मन को संभाल नहीं पाते हम आप। तो इस मन को संभालने के लिए भगवान ने 3 कदम दिए हैं। वो 3 कदम क्या हैं? भगवान ने कहा अगर हमारी तरफ आना है तो सबसे पहले श्रोतव्य, पहले सुनो। श्रवण की विधि आप अपनाएंगे तो आपके जीवन का, क्योंकि हम सब लोग काहे में परेशान हैं, हम सब लोग एक ही बात में परेशान हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। बेटा बाप से कहता बाप हमारी नहीं सुनता, बाप कहता बेटा नहीं सुनता, पति कहता पत्नी नहीं सुनती, पत्नी कहता पति नहीं सुनता। यानी हम सब एक दूसरे पे आरोप लगाने को परेशान हैं, कोई हमारा सुनता। तो ये भैया सुनने की सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर हम अपने कानों को श्रवण करें और इनको इस ओर लगाएं तो भगवान कहते हैं कि ये जो कान के बिल हैं ये बिल्कुल सर्प के बिल की तरह हैं। इसमें अच्छी बात तो सीधे से जाती नहीं और टेढ़ी बात बिल्कुल सीधे से जाती है और हृदय में रुक जाती है। एक बात याद आ गई, एक सेठ जी थे और वो काफी भजन कीर्तन
भजन चिंतन कीर्तन करते रहते थे और एक हिसाब से वो राजा भी थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। तो मगर एक गरीब ब्राह्मण रहता था, वो उसको कहीं कोई आजकल दक्षिणा कौन देना चाहता है। अगर शादी विवाह में पंडित रात भर श्लोक बोलता है, रात भर आप प्रभु की से कामना करता है, और जब सुबह बारी आती है तो दक्षिणा देने की तो कहते हैं पंडित लूट रहा, पंडित ने किया क्या, देखो ये लोग तो धंधा बना रखे हैं। अरे भैया, एक जो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ के गया बैंड वाला, घंटा डेढ़ घंटा में 30,000 रुपया ले गया, आपने खुशी खुशी दे दिया। मगर एक रात भर पंडित आपके यहाँ पूजन पाठ कराया और उसको 5100 रुपए देने में आप बार बार कहते हैं इसने तो लूट लिया, धंधा बनाए हैं पंडित आजकल। तो हमारी भैया धारणा कहाँ अच्छी है, हमारा परिवार सुख कहाँ लेगा। अगर परिवार की गृहस्थ को देखना है तो किसको देखना है, शंकर भगवान को। शंकर भगवान से कोई बड़ा गृहस्थ नहीं हुआ, उनकी बातों से आप गृहस्थी चलाइए, उनके नियमों को पालन करिए, उनसे शिक्षा लीजिए, उनके वृत्तांतों को पढ़िए। तो जो ये हमारे दिमाग में फिजूल की बातें आती हैं ये नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हमने अपने कान को सतर्क करना है, श्रोतव्य। फिर भगवान ने कहा दूसरा वचन है कीर्तव्य, यानी हमारे कीर्तियों को गाओ। जब हमारी बात सुनोगे तो एक दूसरे को बताओगे कि भगवान की लीला ऐसी है, भगवान ऐसा है। तो भगवान का खूब कीर्तन करो, खूब उनकी कीर्ति को गाओ। तो भगवान तीसरी बात कहते हैं कि हम अपने आप दे देंगे ईश्वरम, यानी हम आपको इतना करेंगे कि हम बार बार ध्यान में लाएंगे, बार बार ध्यान में लाएंगे। ये भगवान कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है। तो हमको क्या करना है, अब जब हम 3 बातों को धारण कर लिया तो हमको क्या करना है, हमको 4 जी पैदा करने हैं। 4 जी जिसके अंदर होंगे, अगर उसमें से एक भी जी आ गया ना तो समझो हम कुछ ना कुछ ले लेंगे, भगवान से कुछ ना कुछ हम पा जाएंगे। वो कैसे पाएंगे? 4 जी कौन है? पहला है जितासनो। जितासनो माने क्या होता है, जहां हम बैठते हैं उस आसन को जीते। पूजन करने बैठे तो फिर हम अपने आसन को जीते, इसलिए कि मन भगाएगा, कहीं पैर में दर्द होगा, कहीं पीठ में खुजली होगी, कहीं दुनिया भर की बातें याद होंगी और बार बार बैठा नहीं जाएगा। फिर आप पैर फैलाएंगे, फिर दुनिया भर की बातें आप में आती रहेंगी। इसलिए अगर भगवान की राह में चलना है तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो, जहां पर बैठ करके भगवान का पूजन करना है। तो ये है जितासनो। फिर क्या करना है? दूसरा जी है जित श्वासो। अपनी श्वासों को जीतो, अपनी सांसों पे नियंत्रण करो। नहीं पता चला आप पूजन करने बैठे, पीछे किसी ने खटखट किया, आप चिल्ला दिए, और जब चिल्लाए तो सांसें क्या होती है, क्रोध में देखते होंगे आप लोग कि सांसें बड़ी गरम गरम निकलने लगती हैं। सांसों पे नियंत्रण ही भूल जाते हैं हम, और हमको क्रोध इसीलिए बार बार जितना क्रोध आवे थोड़ी देर बाद भी उससे ज्यादा क्रोध आता। तो इसलिए अपनी सांसों को जीतना है। तीसरा काम क्या करना है? जित संगो। हमारा जो संग है वो अच्छा हो, भजन वाले लोग हों हमारे पास में, भैया 4 आदमी सुनने वाले हों और मगर भगवान की चर्चा करने वाले हों तो वो 400 के बराबर हैं। और मगर उसमें 2 परपंच करने वाले हैं तो जो आपको सुनना था वो भी आपका चला गया। तो संग ऐसा होना चाहिए कि जो है चित्त संग, आपके मिलने उठने बैठने वाले जितने आपके संपर्क में हैं अच्छे होने चाहिए, भगवतमय होने चाहिए, भगवान की चर्चा करने वाले होने चाहिए। और
अंतिम चौथा जी है जितेंद्रिया, यानी अपनी इंद्रियों को जीतो। हमारी 5 इंद्रियां हैं, वैसे 11 हैं, मगर 6 तो ऐसे फिजूल वाली। 5 कामेंद्रियां बेकार, 1 मन गया। 5 कामेंद्रियां, ये 5 कामों वाली कामेंद्रियां हमारे जीवन को उपयोग में लाती हैं, और बाकी ये 6 तो हमारा इधर उधर भटका देती है। मन तो हमारा और जल्दी भटकता है। इसलिए एक तो वो ब्राह्मण ने क्या किया, अभी एक दिन हमने परसों या कल ही हमने बताया था, परसों बताया था कि भगवान को किसने देखा है। किसी ने कहा कि हमने नहीं देखा है। 2 दिन बीत गए, अभी हमको याद है, मगर हम जरूर बताएंगे। आपके पास में भगवान हर समय है, बस केवल हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो हमसे दूर है। तो उस ब्राह्मण ने सेठ के पास में गया और कहा, सेठ जी हमको कुछ काम दे दो, हम सवेरे का तुम्हारा जो पूजन पाठ होता है ये सब कर दिया करेंगे। सेठ ने कहा पैसा कितना दोगे? सेठ ने कहा, ओ पंडित ने कहा हम 100 रुपए लेंगे रोज। सेठ ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे हमारे यहाँ कितने वर्षों से लगे हुए हैं पूजन पाठ करने वाले, इन लोगों ने तो कभी इतना पैसा हमने दिया नहीं, और तुम आज आ रहे हो, आज ही 100 रुपए मांग रहे, आखिर तुम क्या करोगे? तुम कौन सी पूजा करोगे? तो उनके जो मंत्री संतरी थे उन्होंने कहा, अरे सेठ जी रख लो, काम आएगा, कुछ ना कुछ जरूर इसमें अच्छी बात होगी, तभी ये अपना पैसा कम नहीं कर रहा। और ये किसने कहा था भैया? उस गरीब ब्राह्मण की बेटी ने कहा था कि पिताजी आपको काम मिले या ना मिले, मगर अपने पैसे कम ना करिएगा। पैसे कम करेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये तो इधर ही उधर का व्यक्ति है। जैसे भैया हमारा, हाँ, तो लोगों ने कहा हमारा अपना एक निजी विश्वास है कि हम कथाओं में पैसा नहीं मांगते। कोई कहे कि कितने पैसा, कईयों ने हमसे कहा महाराज जी कितना पैसा लेकर के कथा करते हैं, तो हमने कहा भैया कथा नहीं करते, झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि जो पैसा लेकर के कथा कर रहा है तो फिर वो तो व्यापारी हो गया ना, वो तो बिजनेस हो गया, उसके अंदर फिर श्रद्धा कहाँ जागेगी? तो अगर पैसे लेकर के कथा कहना, सुनना, सुनाना, और हम लोगों ने ही ये प्रचार किया। हमने तो लोगों को देखा जो बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, 4-4, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, लोगों को कहते हैं महाराज जी खाली डेट दे दो आप आ जाओ। तो महाराज जी की क्या करना? महाराज जी को तो आप बुला रहे कि महाराज जी इतना पैसा ले लो और कथा कर दो आकर के, तो किसी को पैसा तो काटता नहीं है। मगर ये पैसा आज नहीं पता चल रहा, ये पैसा उस समय पता चलेगा जब आप सबका देखेंगे कि जब राज आते हैं तो भैया जो दोस्ती कर लेगा उसको दिक्कत नहीं होगी, और हमने छल कपट प्रपंच से आपसे पैसा ले लिया, कथा के नाम पे पैसा ले लिया और उसका सदुपयोग नहीं किया, तो वो फिर यमराज तो हमको छोड़ेगा नहीं ना, किसी को नहीं छोड़ता, हमको कहाँ छोड़ेगा। तो उस ब्राह्मण ने, राजा ने कहा, सेठ ने कहा ठीक है तुम 100 रुपया देंगे, रोज पूजन पाठ करो। करने लगे, आते रोज पूजन करते। पड़ोस का एक दिन राजा था, उसने अपने दूसरे सेठ को कहला भेजा कि इतना पैसा दो और नहीं तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दो।
अगर हमको इतना पैसा नहीं दोगे और यदि पैसा नहीं है तो हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो हम तुमको माफ कर देंगे। और ये 3 गुड़िया एक बिल्कुल समान एक ही तरह की बना करके भेजा। अब जब गुड़िया सेठ जी के दरबार में आई तो सेठ जी ने कहा अब क्या करें। तो मंत्रियों ने कहा जो 100 रुपया लेता है ना उसको बुलाओ, वो किस दिन काम आएगा, आज के ही दिन तो काम आएगा। अभी तक तो 100 रुपया ले रहा था, आज ही तो उसकी परीक्षा होगी। उसको बुलाया गया और पहले तो सारे लोग देखे कि गुड़िया में कोई अंतर बताओ, अंतर बताना था और कह रखा था हर गुड़िया में अंतर है। तो वो गुड़िया आई, सबने देखा मगर किसी को अंतर समझ में नहीं आया कि आखिर इस गुड़िया में कौन सा अंतर है। ब्राह्मण ने देखा तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है हम बताएंगे मगर आज हमको मौका दिया जाए, मोहलत दी जाए। और जब उसको मोहलत ठीक है उसने कहा आज हम अपनी बेटी से बात करके और कल इसके बारे में चर्चा करके आपको जो अंतर है वो बता देंगे। पंडित जी घर गए, अपनी बेटी से कहे कि आज मैं बहुत दुखित हूँ तुम्हारे कहने से। पंडित जी भी ज्ञानी थे, ऐसा नहीं था कि पंडित जी खाली में थे। जिसका पिता ज्ञानी होगा उसका बेटा कितना ज्ञानी होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान ने हम सबको अपने तरीके से बनाया है और अपने ही तरीके का ज्ञान दिया है, मगर भगवान का ज्ञान जागृत है और हमने अपने ज्ञान को सुला दिया है। सुला इसलिए दिया है, हमने स्वार्थ में सुला दिया है। हमको तो खाली अपना अपना दिखता है और जिस दिन दिखने लगेगा सिया राम मैं सब जग जानू, जिस दिन हमको दिखने लगेगा सिया राम सब जग जानी सब अपने हैं, उस दिन हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, हमारा ज्ञान पहुंच जाएगा। पंडित जी आए, बेटी ने उनको बता दिया था पिताजी एकांत में तीनों गुड़ियों को रखना और ये 3 बत्ती हैं, 3 बत्तियों को ले जाकर के परीक्षण कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, आप बता देना। पंडित जी ने कहा ठीक है। तीनों गुड़ियों को रखा गया। पंडित जी ने परीक्षण करके भी देख लिया और सबसे कहा कि इन गुड़ियों में बहुत परिवर्तन है। सब भक्का भक्का कि हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे भाई 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुख है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कोई अंतर नहीं है। पंडित जी ने सिलाई ली और उस गुड़िया के कान में डाला और जैसे उसके कान में डाला, इधर कान में डाला, इधर सुई आ गया। यानी उस गुड़िया में यह अंतर है कि ये गुड़िया जो सुनती है इस तरह से सुनती, इधर से निकाल देती है, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। समझ रहा। दूसरी गुड़िया में फिर उसने सिलाई डाली, वो गुड़िया कान में डाला और मुख से निकल गया। यानी हमने कान से सुना और मुख से निकाल दिया, सबके सामने बकबका दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। और फिर कह रहे मनचंदा कटुमती गंदा। जाड़ा बहुत पड़ने लगे। अरे भैया हम तो अरे कहाँ नाना मन चंगा रहे भैया, सबसे बढ़िया मन चंगा कटौती गंगा। हम अपनी बात से निकलने लगते। तीसरी गुड़िया की सिलाई डाली और उसके कान में डाली और पेट में चली गई, निकली नहीं। तीसरी गुड़िया जो सुना वो हजम कर दिया। तो हम लोगों को भैया तीसरी गुड़िया बनना है। तीसरी गुड़िया बने जो भी सुने अच्छी बात उसको हजम कर दे। तो ऐसे ही 4 करके प्रयोग अपने जीवन को हमको सुधार करना है। और आज भगवान का प्राकट्य दिवस है, भगवान के हम सब लोग दर्शन करेंगे। और कथाएं हमने पहले दिन बताई थी, इसमें 735 कथाएं हैं।
तो 735 कथाओं को बहुत जल्दी जल्दी से सुनेंगे। सुनाना तो है, क्योंकि सुनने वाला सुने या ना सुने, मगर सुनाने वाला अगर सुनाएगा नहीं तो वो पाप का भागी है। आप तो भगवान के यहाँ जाओगे तो भगवान जी पूछेंगे तुमने कथा सुनी? हमारा जी ने तो सुनी। अब पंडित ने जो सुनाया वो सुन लिया, अब जो नहीं सुनाया तो हम कहाँ से सुन लेते? तो आप तो सब बच गए, फंस गए पंडित जी। अब सजा तो हमको मिलेगी, तो भैया हम सजा नहीं भोगेंगे, हम कुछ ना कुछ उसके बारे में सुना देंगे, निकल जाएंगे हम भी, हम आपके साथ ही साथ रहेंगे। तो आज आसीदो ब्रह्म ज्ञान, एक जंगल था 10,000 योजन का। उस 10,000 योजन के जंगल में एक बड़ा निर्मल सरोवर था। चलने से पहले, सरोवर में जल पीने से पहले भगवान का मनन कर ले और अपना मन भगवान के चरणों में लगा ले, तो जल हम लोगों को जल्दी मिल जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, सभी लोग बोले भज राधे गोविंदा। तनि परिंदे को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा। बोले राधे रानी सरकार की। सारी दुनिया धारी, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा ये जोगी वाला फेरा रे, जोगी वाला फेरा रे, जोगी वाला फेरा रे। भेदभाव भेदभाव को छोड़ के पगले, मत कर तू पर निंदा रे, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा। इस जीवन में सुख की कलियां और सभी दुख के काटे, और सभी दुख के काटे, और सभी दुख के काटे। सुख में हर कोई हिस्सा मांगे, कोई बिना दुख को बांटे, कोई बिना दुख को बांटे, कोई बिना दुख को बांटे। सब साथी है झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा पगले, भज राधे गोविंदा। जय हो।
इस चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे, ओढ़े दास कबीरा रे, ओढ़े दास कबीरा। इसे बहन विष पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे, प्रेम दीवानी मीरा रे, प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर का पाप कर्म से मत कर तू अब गंगा रे, भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज ले भज राधे गोविंद। तन पर छोड़ कहीं भूल जाए न प्राण पर रे, भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे बोलिए गोपाल राधे। अरे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल गोपाल राधे। मेरे बोले कृष्ण। सरोवर था वही जंगल में एक हाथी का परिवार रहता था, बड़ा बलशाली हाथी था और उसका परिवार पूरा उसी पूरे जंगल में मस्त होकर के घूमते थे। एक दिन उसको प्यास लगी और अपने पूरे परिवार के साथ में जल पीने के लिए जैसे ही गया, जल तो पिया और उसके बाद उसी में स्नान करने लगा। स्नान करते करते उसके पूरे परिवार उसी में स्नान करते अठैलियां करने लगे, एक दूसरे पे जल छिड़कने लगे। हाथी का स्वभाव ही होता है। और इतने में एक ग्राह आया, उसके पैर पकड़ा। ग्राह माने मगरमच्छ। और ये भैया, ये हमारा ये कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। जंगल क्या है? ये संसार है। सरोवर क्या है? ये लालसा है, इच्छा है कि ये मिल जाए तो हम सुखी, ये मिल जाए तो हम सुखी। इसी सुखी सुखी करते हुए अंत तक के हम सुखी नहीं हो पाएगा। और ग्राह क्या है? ये ग्राह जो है ये बुढ़ापा है। जब बुढ़ापा आकर के बुढ़ा पैर पकड़ता है, ग्राह ने आज पैर पकड़ा है तो बुढ़ापे में जब पैर पकड़ता है तो कहीं पैर में दर्द है, कोई हाथ में दर्द है और वो उठना चलना फिरना सब बंद करा दिया। तो ग्राह ने उस गज का पैर पकड़ा तो अब हाथी क्या सोच रहा है? अरे ये छोटा सा जीव हमको पकड़ने चला है, ये क्या पकड़ेगा हमको? और पैर जैसे ही आगे छुड़ाने के लिए चला, मगर देखा पैर नहीं छूटा। फिर बाहर आया, फिर अंदर गया। जैसे बाहर आए और ग्राह जो है पैर फिर खींच के अंदर ले जाए। बार बार हाथी बाहर निकले और मगरमच्छ अंदर खींच ले जाए। और भैया यही दशा हमारी है। अब हम लोग कथा में आए तो भगवान की तरफ हो गया मन कि अब हमको भगवान की तरफ चलना है।
जो भी समय मिलेगा भगवान की तरफ। मगर जैसे लालच आया फिर चले गए घर गृहस्थ में। अच्छा, हाथी की ताकत कहाँ है? जंगल में। और हाथी की ताकत कहाँ पे है? उसकी ताकत, हाथी की ताकत जंगल में है। पानी में तो उसकी ताकत चलनी नहीं है। और पानी का जीव मगरमच्छ है तो उसकी ताकत कहाँ होगी? पानी में होगी। तो वो पानी में उससे कौन जीत पाएगा? हाथी में कितना बलशाली हो। अब अंदर बाहर होता रहा। अंत में सब हथनियां जो थी, उनके परिवार के जो लोग थे वो जाने लगे। तब हाथी ने चिल्लाया, अरे देवियों, तुम सब लोग जा रहे हो, हमको छोड़ करके अकेले। तो सब हथनियां कहने लगे, हम क्या करें? अरे तुम लोग हमारी सहायता करो। तो सारे जो घर के बच्चे थे, पत्नी थी, उनका, हाथी का पूरा परिवार था, सब सूंड में सूंड जोड़ करके सबको खींचा है। मगर उसके बाद भी हाथी बाहर नहीं निकल पाया। ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। तब हथनियों ने साथ छोड़ दिया। और भैया देखो, हम सब लोगों का भी यही हाल होता है। जब घर में कोई, परिवार में कोई बीमार पड़ता है, हम लोग डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, खूब उसकी दवाई करते हैं, खूब सेवा सत्कार करते हैं। मगर जब डॉक्टर कह देता है कि भैया अब इनको ले जाओ घर में, इनकी सेवा सत्कार कर लो, अब ये ठीक होने वाले नहीं है, तो उस समय क्या होता है? घर में अलग क्रिया डाल दी जाती है। और अब उस व्यक्ति की बस टाइम पे कोई आया, खाना दे दिया, कोई पानी दे दिया, क्योंकि अब सब जान गए कि ये साफ है। मगर हमने नहीं। एक शिव चालीसा में आती ना, एक वैसे शिव चालीसा सब लोग पढ़ते होंगे, मगर एक चौपाई आती है, उस चौपाई को कम से कम 7 बार पढ़ना चाहिए। अरे मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। हम लोग लाख प्रयत्न कर ले कि ये हमारे हैं, ये हमारे चुन्नू हैं, ये मुन्नू हमारे हैं। न चुन्नू काम है भैया, न मुन्नू काम है। आएगा तो केवल अपना ही बल काम आएगा, अपना ही पुरुषार्थ काम आएगा। मगर हम ये लोग बहुत देर में जान पाते। तो हथनियों ने कहा कि या तो बाहर आ जाओ या तो अंदर ही चले जाओ, क्योंकि अब तो सब परिवार भूखा पड़ा है। अब तुम्हारे को लेकर के हम कहाँ तक गिर गए? यही हम भी कहते कि भगवान इनका उद्धार, अब इनसे हमारा दुख देखा नहीं जा रहा। यही कहते हैं ना कि यही उद्धार हो भाई प्रभु इनको। वही आज हाथी के परिवार के उद्धार। हाथी देखता देखता आंसू बहाता जा रहा, अपने परिवार को देख रहा है, आंसू बहा रहा है। मगर परिवार के लोग उसकी तरफ मुंह करके नहीं देखे, मुड़ करके नहीं देखे, चले गए। ये सत्य है। तब हाथी ने क्या कहा? अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं अपना। तब उसको समझ में आया कि अब परमात्मा को याद करो। परमात्मा को याद किया, और जब परमात्मा को याद करने लगा तो भगवान कंपित हुए। देखो देवता भैया बहुत चाहे देवता क्या करने, आसमान में देवता भी सुन रहे थे, मगर देवता इस प्रतीक्षा में थे कि मेरा नाम ले तो मैं चलूं। यही हम लोग भी करते हैं। कहीं किसी पे संकट आए तो हम सोचते हैं हमको क्या करना, हमारा नाम लेता तो हम आते। मगर भैया नहीं, संकट कभी किसी पे भी आ सकता है, और आए तो फिर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। खैर अपने यहाँ भारत में तो बड़ी अच्छी परंपरा है, किसी के यहाँ घटना दुर्घटना घटती है, खुशी में तो नहीं जाते,
मगर दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जब कोई देवता नहीं गया, सबने सोचा कि हमारा नाम नहीं ले रहे तो हम क्यों जाए। तो भगवान ने सोचा जब किसी का नाम नहीं है तो जो किसी का नाम नहीं होता है वो मेरा नाम होता है। तो भगवान नंगे पैर दौड़े और आकर के गज ने क्या किया, हाथी ने क्या किया, उस कमल तालाब में कमल का फूल था उसको तोड़ा है और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा अरे ये तो डूबा जा रहा है, तुरंत अपने चक्र से उसका मुंह काट दिया है ग्रह का। तो ग्रह का भी कल्याण हो गया, गज का भी कल्याण हो गया। तो भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारे कष्ट कलेश कटते रहेंगे। अच्छा, एक बात आती है कि आखिर ये हाथी था क्या, कौन था हाथी। ये भैया जो गज था ये बहुत बड़ा ऋषि था, संत था, इसका नाम था देवल ऋषि। और ये जो गंधर्व था, गंधर्वों के नाम क्या होते मालूम है किसी को। गंधर्वों के नाम होते हा हा ही हु, 3 नाम होते हैं। इसलिए होते हैं हम लोग भी कि जब देखते हैं किसी में इसको कष्ट पड़ा तो खूब हंसते हैं। तो भैया उस समय हम गंधर्व नहीं बन जाते। तो देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, ये गंधर्व था, देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और इतने सीने तक जल में खड़े होकर के अपने पूर्वजों को जल दे रहे थे। और इसको लगा कुछ मजाक करने, और जब मजाक करने के लिए ये पैर पकड़ा और जैसे देवल ऋषि जल दे रहे थे पैर पकड़ा तो देवल ऋषि डर गए, सोचे कि ये मगरमच्छ आ गया हमारे पैर पकड़ लिए, हमारे घर के बाहर निकल आए। और जब बाहर निकले तो ये जो गंधर्व था हंसने लगा। अरे महाराज आपको डर गए। महाराज जी को क्रोध आ गया, देवल ऋषि को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, तुझको हम पूजा कर रहे हैं और तू हमको डरा रहा है, तुझको बहुत पैर पकड़ने का शौक है, जा तू ग्रह बन जा। वो मगरमच्छ बन गया। और हाथी भैया, हाथी एक राजा था और ये इसका नाम था प्रद्युम्न। वो प्रद्युम्न नहीं कृष्ण जी वाले, ये प्रद्युम्न नाम का एक राजा था। इसने बहुत तपस्या करता था। तो एक अगस्त मुनि जा रहे थे तो अगस्त मुनि को देख करके ये खड़े नहीं हुए, ये सोचे कौन है, जा रहे हैं जा रहे हैं। देवल ऋषि को क्रोध आ गया था कि देखो ये हमको देख करके संतों का अपमान कर रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है। तो इसको श्राप दे दिए कि जाओ तुम गज बन जाओ। तो वही आप दोनों का कल्याण हुआ है। तो जीवन में हम सब लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि अपने से बड़े का सम्मान लेना है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। और हम उसको कुछ दें या ना दें, अक्सर हम यही सोचते रहते हैं कि ये नमस्ते हमसे पहले करे तो हम इसको करें। अरे नहीं भैया, नमस्ते कर लो, ठीक है, वही बड़ा हो जाए, मगर उसका परिणाम आपको मिलेगा, कितना सुंदर मिलेगा आशीर्वाद, ये आप बात ही जान पाएंगे। तो इसलिए आगे आता है कथा सागर मंथन की। सागर मंथन एक दुर्वासा जी थे। दुर्वासा जी सोचने लगे चलो आज इंद्र के दर्शन करते हैं, इंद्रपुरी चलते हैं। तो इंद्रपुरी में आए तो बीच में ही हरि जी मिले, भगवान मिले। भगवान जब मिले दुर्वासा जी को तो दुर्वासा जी ने प्रणाम किया और भगवान ने अपनी माला जो पहने हुए थे वो दुर्वासा जी के गले में डाल दिया। और जब दुर्वासा जी के गले में डाल दिया और भगवान चले गए और दुर्वासा जी में बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो आज भगवान के दर्शन हुए। और
जा ही रहे थे, रास्ते में जाते जाते उनको इंद्र भी मिल गए। जा रहे थे इंद्र पुरी को, मगर इंद्र भी मिल गए। जो इंद्र को देखा तो सोचा कि चलो इंद्र है, ये तो राजा है, राजा का स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। तो वही माला जो भगवान ने पहनाई थी, वही माला उतार करके दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दी। अब इंद्र को जब पहनाई तो इंद्र प्रणाम कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर मन ही मन सोचा है राजा हूं। अब ये पता नहीं कितने दिन की गली सड़ी माला हमको पहना दिया। अरे हमको तो लोग कितने कमलों की माला पहनाने के लिए तरसते रहते हैं। अब दुर्वासा जी पहना के चले गए, ये मन ही मन सोच रहे थे। और जैसे दुर्वासा जी हटे, माला उतारी और हाथी के मस्तक पे डाला। अब हाथी कहाँ रखने वाला? हाथी ने क्या किया, उसको झटक करके नीचे गिरा दिया, पैर से रौंद दिया। और जब पैर से रौंद दिया, दुर्वासा जी ने कि अरे मेरी माला की ये दशा, भगवान की दी हुई माला की ये दुर्गत। वहीं से श्राप दिया, अरे इंद्र तू बड़ा अभिमानी है, जा तेरी राज और लक्ष्मी नष्ट हो जाए। अब जब श्राप दे दिया, दुर्वासा जी चले गए। इंद्र बड़ी मन्नत करने लगा, मगर दुर्वासा जी सुने नहीं और सीधे भगवान के पास में पहुंचे। जब भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान ने सोचा, अरे तुम लोग तो रोज कुछ ना कुछ संतों का अपमान करके हमारे पास चले आते हैं। और उधर शुक्राचार्य को पता चल गया कि इंद्र को श्राप मिल गया, उसकी गद्दी हड़प लो, आक्रमण कर दो, ये अच्छा मौका है। राजा बलि से कहा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तुम जल्दी से जाकर के आक्रमण करो। राजा बलि इंद्र पुरी में गया, आक्रमण किया है। और इधर भगवान देवता सब भागे भागे आए कि अब भागो, अब इंद्र से बलशाली, अब कोई इसको जीतने वाला बलि को नहीं है। जहां पाओ छुप जाओ, जब समय आएगा तब देखो। और देवताओं से कहा कि अब छुपने से पहले एक काम करो, तुम्हारे राज्य और लक्ष्मी दोनों चली गई हैं, अब ऐसे नहीं मिलना है। तो एक काम करो, तुमको राक्षसों से संधि कर लो। अरे राम राम, क्या भगवान बता रहे हो, राक्षसों से संधि कर ले? अरे ये हमारे जन्म के दुश्मन, ये इनसे हमारी कहां संधि हो पाएगी? भगवान ने कहा, हाँ बात तो सही तुम कह रहे हो, जन्म के दुश्मन है, मगर जब जरूरत पड़े तो अपना काम निकालने के लिए जो कहावत है वो सब आपको मालूम है, अब हम नहीं कहेंगे, आप लोग समझ जाओ। तो ऐसा करो, तब भगवान ने एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दिया है? सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। 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 फिर बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिर रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या
कर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहाय श्री बजरंगी, उनके सहाय श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अरे अकल बल के धाम कर फिर क्या करना। अकल बल के धाम कर फिर क्या करना। अरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। अगर प्रभु वनमान करेंगे नहीं शरणागत पीड़ हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। भोग बिरत बदनाम कर फिर गाएगा। बदनाम कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम कर फिर गाएगा। सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। अब भगत नाम भरो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो, तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो, तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो। अब भगता नाम भरो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो, तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो, नहीं व्यर्थ परवाह। बोले सियापति रामचंद्र की, दोनों हाथ उठा के रखो राम का नाम कर फिर गाएगा। रटो राम का नाम कर फिर गाएगा। अरे सिर पर सीताराम कर फिर गाएगा। सिर पर सीताराम कर फिर गाएगा। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर गाएगा। कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर गाएगा। अरे अकल में बल